चुके हैं बीबीडी का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। समझे? त्रिभुज में देखिए पहला प्रश्न क्या है, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा कहता है ए दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले अपने एक नंबर यहां से देते हैं। कहता है ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। इसका जो भुजा है ना, ये भुजा क्या है, ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हम यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुना ए स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फॉर्मूला। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट। अब आइए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3। तो यहां हमने क्या लिखते हैं, 36√3 अब बराबर तो √3/4 गुना क्या ए स्क्वायर, इसको इससे गुना कर दीजिए। 36√3 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर यही रहेगा बराबर 36√3 गुना 4 अब बटा में ये √3 आ जाएगा, ये दोनों क्या कैंसिल हो गया। अब हम यहां लिखते हैं 36 गुना 4 बराबर ए स्क्वायर, सिर्फ ए बराबर 36 गुना 4। तो 36 का वर्गमूल 6 और 1 वर्गमूल, ये 4 का वर्गमूल 2, तो ये बराबर कितना है, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 12 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही है। अब आइए 3 नंबर। 3 नंबर देखिए सबसे नॉर्मल क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है और पूछने वाला प्रश्न है। कहता है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहता है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 121:64। ठीक है। तो कहता है इसके संगत माध्यिका का अनुपात। देखिए संगत माध्यिका का अनुपात कहे या भुजा का अनुपात कहे सेम ही होता है, समझे। तो 121:64 दिया है, ये क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो आपको भुजा निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है 121 किसका वर्ग होता है, तो 11 होता है। अब 64 किसका वर्ग होता है, 8 होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। अब आइए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में कहता है 2 त्रिभुज की भुजा का अनुपात। देखिए इस वक्त क्या दिया है, भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात कितना दिया है, 4:9। 4:9। ये क्या दिया है, भुजा दिया है। तो भुजा दिया है तो हमें कहता है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात। अब 4 का वर्ग देखना है, 9 का वर्ग देखना है। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी है देखिए, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है, 4 नंबर का ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब 5 नंबर देखते हैं हम प्रश्न। कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कोण सी 90 डिग्री। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब तो यहां तक समझ गए। फिर कहता है, प्रश्न कह रहा है कि ए सी 6 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक अगर जाओ, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या बराबर हो, किसके बराबर हो, तीसरे भुजा का। तो अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो हमें कह रहा, क्या कह रहा है,
कह रहा ए बी क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक ए बी क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 72, 72 वर्गमूल 6√2 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 6 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न कहता है ए बी सी एक त्रिभुज बनाए। देखिए सबसे पहले हमने त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी बना लिए त्रिभुज। फिर कहता है क्या x कोमा y क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है, ए बी और ए सी पर एक बिंदु है x और y। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो जाकर रियल नंबर, बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और एपी, ये 5 चैप्टर हमने फुल्ली डाल चुके हैं और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट किए हम त्रिभुज, तो त्रिभुज में 6 नंबर हम बता रहे हैं, सो ध्यान से देखिए। त्रिभुज कहता है क्या, तो एक्स वाई समांतर बीसी। देखिए एक्स वाई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। कहता है ए एक्स अनुपात एक्स बी 2:3, कहता है ई है 2, ई है क्या 3। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है ए वाई अनुपात, देखिए ए वाई अनुपात वाई सी, यही पूछा जा रहा है। अब इनमें लगा यहां से यहां तक 2 है तो ये भी 2 होगा, यहां से यहां तक 3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा। तो हम लिख सकते 2:3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर कहीं है 2:3, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट उत्तर है। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। कहता 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप 30 और क्या 20 है। यदि पहले त्रिभुज का परिमाप की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखते हैं 2 त्रिभुज बना लेते हैं। मान चलिए त्रिभुज, यहाँ ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं डी ई एफ, ठीक है, इसका परिमाप कितना दिया 20 दिया हुआ। तो कहता है कि एक भुजा की लंबाई 18 है, क्या दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई 18 दिया है। मान चलिए ये 18 दिया एक भुजा, तो दूसरी भुजा क्या होगा, यहाँ पे वाट कर दिए, ठीक है, दूसरी भुजा क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरी भुजा क्या होगा, तो हमने लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे फिर त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, एफ का परिमाप बराबर, तो इसका क्या होगा ए बी होगा बटे इसका क्या होगा डी ई होगा। कोई दिक्कत, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप तो कितना है 30 है, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना है 20 है। तो यहाँ हम लिखते हैं 30/20 बराबर त्रिभुज के ए बी कितना है 18 है और डीई यहां लिखेंगे डीई। कोई दिक्कत, अब देखिए क्या काम करते, ये कैंसिल हो गया, इसको इससे डीई गुना कितना 3 बराबर 2 गुना कितना 18, तो डीई बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 18 बटे 3, इसको काट दीजिए 6 बार में, तो डीई बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट कितना हो जाएगा, देखिए 12 सेंटीमीटर है कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका एकदम राइट है। तो इस तरह आप देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर में कहता है ये 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज इधर बनाइए, एक त्रिभुज इधर बनाइए, ए हो गया बी हो गया सी डी ई एफ, 2 त्रिभुज है। कहता है इसमें एक त्रिभुज की भुजा बीसी की भुजा 4 दिया है, फिर कहता है ई एफ की भुजा कितना दिया 5 दिया है।
त्रिभुज एबीसी का इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है? 80 दिया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा क्या? इसका लेंगे हम बीसी स्क्वायर, इसका लेंगे ईएफ का स्क्वायर, ईएफ स्क्वायर। ठीक है। अब त्रिभुज जब इसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये होगा 80, तो बटे त्रिभुज क्या है? त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बड़ा बीसी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, 80 बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 16 बटे 25 होगा कि नहीं होगा? अब बाय क्रॉसिंग कर देते हैं। 25 गुना 80 बराबर 16 गुना त्रिभुज डीईएफ। तो त्रिभुज डीईएफ बटा में आ जाएगा 25 गुना 80 बटे 16, 16 25। तो कितना आ जाएगा? त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 25 गुना 5 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए कहीं 125 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? एकदम राइट है। तो इस तरह आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। हम 9 नंबर से बताते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 8 नंबर देख चुके हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम कर दीजिए पी क्यू आर, कर दिए। तो कहता है कि पी क्यू पी आर के बराबर है। तो कहता है पी क्यू किसके बराबर है? पी आर के बराबर। देखिए पी क्यू पी आर के बराबर है। तो कहता है कौन क्यू 40 डिग्री। देखिए ये जो है ना, ये 40 डिग्री है। जब ये इसके बराबर ये इसके ये 40, तो ये भी क्या होगा? 40 होगा। अब हमें कहता है कौन पी क्या होगा? तो ये क्या होगा? तो आप भी जानते हैं कौन पी प्लस कौन क्यू प्लस कौन आर बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। 40 40। तो हमने कौन पी को छोड़ देंगे। ये 40 प्लस 40 बराबर 180। कौन पी प्लस 80 बराबर 180। कौन पी बराबर 180 माइनस 80। कौन पी बराबर कितना? 100। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए 9 नंबर में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। आइए 10 नंबर प्रश्न कहता त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो ये त्रिभुज है और इसका तीनों कोण का ए बी सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो तीनों कोण का योग कितना? 180 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 180 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। आइए 11 नंबर कहता एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समझे? उसमें दर्शाएंगे क्या? पी क्यू आर। पी क्यू आर बना दी। तो फिर कहता है पी आर स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हो गया। देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर क्या? पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर होगा ना। तो कहता कौन क्यू क्या होगा? कौन क्यू, तो देखिए यहाँ पे कितना? ये 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 90 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या है? दो समरूप त्रिभुज एबीसी एवं पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज है एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। तो इसका हो जाएगा ए बी, इसका हो जाएगा क्या? पी क्यू। होगा कि नहीं होगा?
अब कहता है क्या कि परिमाप दिया है, एक 36 दिया है और एक 24 दिया है। इसका 36 दिया है, इसका क्या दिया है 24 बराबर ए बी। तो हमें कहता ए बी चाहिए, ए बी पी क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब हम इसको काट देते हैं, 12 तिहाई 8 तिहाई, इसको इससे तो ए बी गुने 8 बराबर 10 गुना कितना 12। तो ए बी बराबर 10 गुना 12 बटे 8, इसको काट दिए 5, इसको काट दिए 4, 4 तिहाई। तो ए बी बराबर कितना 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 12 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 13 नंबर से, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर, कहता है इसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है √3 बटे 4 गुना क्या होता है ए स्क्वायर होता है। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4√3, क्या दिया है 4√3, तो बराबर क्या हो जाएगा √3 बटे 4 गुना ए स्क्वायर, इसको इससे 4√3, 4√3 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा √3 गुना ए स्क्वायर, तो सिर्फ ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 4√3 गुना 4 बटे √3 कट गया। तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4 बराबर ए स्क्वायर, इस पे हटा गया तो रूट आ गया, तो ये बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। यहां तक तो आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत। अब कहता है क्या समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना क्या हो जाएगा ए, तो हो जाएगा 3 गुना 4, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं 12 सेंटीमीटर, 13 में हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न कहता है एक त्रिभुज एबीसी और QRP मतलब PQR, तो कहता है एबीसी और PQR का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो इसका हम BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसका PR का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 9 बटे 4, तो BC स्क्वायर देखना है, BC कितना 15 दिया है, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पे क्या चल जाएगा √9 बटे 4, ये 15 बटे क्या हो जाएगा PR होगा, इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 2, 15 बटे PR। बाय क्रॉसिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत तो करिए बाय क्रॉसिंग, इसको इससे तो PR गुना 3 बराबर 2 गुना 15, तो 3 5, तो 5 दूना 10, PR बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर है। देखिए उत्तर है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है एकदम सही है। आइए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न कहता है एगो त्रिभुज लीजिए एबीसी। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते 15 नंबर में, इसका नामांकन करते ABC, कोई दिक्कत। अब कहता है इसमें DE क्रमशः भुजा AB और AC पर है, तो ये हो गया D, ये हो गया E, हो गया। कहता AD 4 और BD 5, AD 4 है BD क्या है 5, तो कहता AC यहां से यहां तक कितना दिया 18, तो हमें कहता है AE क्या होगा ये चाहिए। अब एक बात बताओ, हम इतना दूर को मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेंगे y मानेंगे,
तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 18, तो सिर्फ y बराबर 18 माइनस एक्स, तो इसके जगह पर y पर जगह पर क्या लिखेंगे 18 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करेंगे, तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय से तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ऐसा पूछ। तो ए डी यहां से यहां तक 4/5 ए ई एक्स बटे कितना 18 माइनस एक्स, इसको इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, फिर बराबर 72 माइनस 4x इधर आ जाएगा, 5x प्लस 4x बराबर 72, तो 9x बराबर कितना 72, काट दीजिए, तो x बराबर 8 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 15 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 16 नंबर से बताते हैं। देखिए प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न में कहता है दो त्रिभुज बनाइए ए बी सी और पी क्यू आर। हमने त्रिभुज बना लेते हैं दो, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर, दो त्रिभुज हो गया। अब दोनों का क्षेत्रफल दिया, इसका क्षेत्रफल दिया है 81, इसका क्षेत्रफल क्या दिया 49 दिया। अब पहले की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसको हमने मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं एम, ठीक है। कहता है पहले की जो ऊंचाई है वो 4.5 है, तो दूसरा ऊंचाई चाहिए, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्षेत्रफल लिखेंगे 81 बटे 49, अब एडी का स्क्वायर लिखेंगे, तो एडी का स्क्वायर में तो दिया है 4.5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा पीएम का स्क्वायर, होगा ना, स्क्वायर इधर से हटा देते हैं हमने, इधर क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा 81 बटे 49 बराबर 4.5 बटे पीएम होगा। अब हम क्या करते हैं 81 के वर्गमूल 9 और इसका 7, ये 4.5 बटे कितना पीएम, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या काम करते हैं हम बाय क्रॉसिंग कर लेते हैं, ठीक है, इसको इससे इसको इससे, तो हो जाएगा पीएम गुना 9, 4.5 गुना कितना 7, तो पीएम बराबर 4.5 गुने 7 बटे 9, 10 आएंगे तो कितना 10 होगा, 9 25 45, पीएम बराबर 35 बटे 10, तो पीएम बराबर कितना 3.5, यही हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो देखिए 3.5 है कहीं उत्तर, कितने नंबर था 16 नंबर। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका एकदम राइट है। आइए 17 में कहता है एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, एक त्रिभुज हमने ले लिए ए बी सी ले लिए। अब कहता है त्रिभुज में क्या काम कीजिए, डी ई एक बिंदु लीजिए, ई हो गया डी, ई हो गया ई, बिंदु ले लिए। तो फिर कहता है ए डी 4 है, ए डी कितना 4 और बी डी दिया x माइनस 4। फिर कहता है ए ई 8, ए ई 8, तो ई सी है दिया है 3x माइनस 19, ऐसा दिया है। तो थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ऐसा है। तो ए डी यहां से यहां तक 4 बटे x माइनस 4 बराबर ए ई 8 बटे 3x माइनस 19, कोई दिक्कत। इसको इससे कितना 8x माइनस 8 चौक 32, 4 3 12x माइनस 19 चौक 76 होगा। अब हम इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लिया, इसी को इधर कर लिए, इसको उधर कर देते हैं, तो हम इधर करते हैं -32 प्लस 76, ये उधर जाएगा 12x माइनस 8x। अब इसको घटा दीजिए,
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44, इसको घटाएंगे तो 4x। कोई दिक्कत? सिर्फ x बराबर कितना 44/4, तो x बराबर कितना 11। तो यही 11 क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कहीं 11, ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम सही है। आइए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर फिर कहता है एक त्रिभुज PQR लीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज लीजिए PQR, ये त्रिभुज हो गया। ठीक, कहता है त्रिभुज में कहता है क्या PS, फिर कहता है एक बिंदु है S और T, ये बिंदु यहां से यहां तक है S और T लीजिए। कहता है PS X दिया, PS क्या दिया X दिया, S क्यों दिया X-2, ठीक है। फिर कहता है PT दिया है X+2, तो TR X- क्या 1, नहीं होगा। तो थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है PS/S³ बराबर PT/TR, यही होगा। तो PS यहां से यहां तक X/X-2 बराबर PT X+2/X-1 होगा ऐसा। अब बाय क्रॉसिंग इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो x² - x बराबर इसको x², देखिए a - b a+b x² दूना इधर कर लीजिए, x² - x बराबर -4, ये कट गया। तो -x बराबर कितना -4, ये कट गया। तो क्या हो जाएगा x बराबर 4। तो x बराबर क्या आया 4, 18 नंबर। देखिए कहीं 18 में 4 है तो ऑप्शन नंबर ये क्या सही है। तो इस तरह 18 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब हम 19 नंबर से बताते हैं। देखिए 18 नंबर तक हो चुका था। देखिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर में कहता है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाइए ABC, ये त्रिभुज हो गया ABC, बना लिए। अब इसमें कहता है DE समांतर BC, तो ये हो गया D, ये हो गया E, DE समांतर क्या है BC है। AD दिया है 3, AD 3 और BD क्या दिया है 5 दिया है। तो AC देखिए यहां से यहां तक क्या दिया 5.6, हमने इसको x, इसको क्या मान लेते y मान लेते। अब क्या काम करते हैं, तो x + y बताओ कितना 5.6, सिर्फ y बराबर 5.6 माइनस x, तो हमने y की जगह पर लिखेंगे 5.6 - x, तो लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो AD/BD बराबर AE/EC, कोई दिक्कत। AD यहां से यहां तक 3/BD यहां से यहां तक 5, A यहां से यहां तक क्या x/EC क्या होगा 5.6 माइनस x, कोई दिक्कत। अब इसको बाय क्रॉसिंग करके इसको इससे 5x बराबर इसको 36 18 दशमलव 5 या 15 1 16 अब -3x, हम इधर कर लेते हैं 5x + 3x बराबर कितना 16.8 होगा। तो हम जोड़ देते हैं कितना 8x बराबर 16.8, तो सिर्फ x बराबर 16.8/8, 10 हो जाएगा। तो 8 दूना 21, तो x बराबर कितना 21/10, तो x बराबर 2.1। तो x को मान कितना 2.1 निकला। देखिए कहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर में कहता है एक त्रिभुज बनाइए ABC, एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, बना लिए त्रिभुज। कहता है AB² बराबर BC² प्लस CA², कहना है AB², तो यहां C दे दीजिए, यहां B दीजिए। तो AB² बराबर क्या AC² प्लस BC²। तो कौन C, ये क्या कौन C कहता है,
तो कोण सी क्या है 90 डिग्री, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए कहीं बीच में है, हाँ कोण बी उत्तर हो जाएगा। तो आइए अब 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सो ध्यान देखिए। तो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है। कहता है ये दिया है 3a प्लस 60, फिर कहता है ये दिया है 4a प्लस 40। तो एक बात हर हमेशा ध्यान रखिए, समझे, ऐसा दिया हुआ है ये, तो देखिए चाहे आपका जेड हो, ठीक है, या तो आपका एन हो, ठीक है, अगर ये जितना बनाता उतना ये होता है, तो ये एक दूसरे क्या होता है बराबर होता है। तो हमने अगर बराबर करते हैं तो 3a प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा 4a प्लस 40, इधर कर लीजिए, 3a माइनस 4a बराबर उधर कर दीजिए, ये इधर आ गया, ये उधर चला जाएगा, तो 40 माइनस 60, तो माइनस ये बराबर कितना -20 कैंसिल, तो ये बराबर कौन सी 20, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 21 नंबर में है कहीं 20, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोई दिक्कत। अब आइए इसमें 22 नंबर प्रश्न देखिए, 21 तो हो गया, 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 में कहता है एक त्रिभुज बनाइए EFG, ई त्रिभुज हो गया, ठीक है, और इसी के समांतर LM है, ई है L, ई है M, हो गया। तो कहता है क्या, ये दिया है 7.2, ये दिया है 1.8, ये दिया है 5.4, तो L ई बराबर क्या होगा, यही प्रश्न होगा, L ई बराबर क्या होगा। तो अब ध्यान देखिए, तो हमने लिखते हैं L ई बटे LF बराबर EM बटे MG, ऐसा होगा, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करते हैं, तो एक कहता EL कहता ज्ञात करने, LE बटे ये दिया है 7.2 बराबर, ये दिया 1.8 5.4, देखिए दशमलव खत्म, 18 तिहाई 24 तिहाई 2.4, तो LE बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 22 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 23 नंबर से बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के पास जरूर शेयर क्या कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, एक बात ध्यान बताओ, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, कितना दिया हुआ है 25 अनुपात कितना 64। तो कहता भुजाक अनुपात क्या होगा, इसका भुजाक अनुपात क्या होगा, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 अनुपात 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए 23 हो गया, 24 नंबर प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल कितना दिया 9 अनुपात 4, तो भुजा क्या होगा तो 3 अनुपात क्या होगा 2, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए भुजा दिया रहेगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर कर देना है, पर कर देना है। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका क्या रूट निकाल लेना है, मतलब वर्गमूल निकाल लेना है। तो ये हमने क्षेत्रफल दिया, वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2, इसका वर्गमूल 5 अनुपात 8। अब देखिए आइए 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न में कहता है एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, एक त्रिभुज मान चलिए त्रिभुज हो गया, ठीक है। त्रिभुज में कहता है ये P है, ये R है, ये Q है, ऐसा दिया हुआ। कहता है PQ स्क्वायर, देखिए PQ स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ऐसा दिया है। तो कहता है त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो ये क्या होगा R क्या है समकोण है,
तो देखिए कहीं आर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर है। कोई दिक्कत? आइए अब 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ये बना लिए समांतर चतुर्भुज, इसमें ऐसे खींच दिए, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब कहता है ये दिया है 70 और ये दिया है क्या 55, ऐसा दिया है। तो हमें कह क्या रहा, कोण क्या कहता है, कोण ए सी बी बराबर क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिए हर हमेशा, तो अगर ये जेड हो या एन हो, ऐसे हो, ठीक, ये इसके क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 ही होगा, ठीक है। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 ही होगा। कोई दिक्कत? अब हमें कहता है कि ये कोण क्या होगा, ठीक है। अगर अब हमें क्या कहता है, अब देखिए त्रिभुज में क्या दिया, ए डी दिया, सॉरी यहाँ ए बी दिया, ये डी दिया, ठीक है। तो हमें कहता है ए, हमें पूछा क्या था, ए सी, देखिए यहाँ सी कहता है ए सी बी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, तो टोटल त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो हमने 180 ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमने माइनस कर देंगे जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 होगा। तो कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। हम मान चलिए कोण ए है, ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी क्या होता है 180। हमें सी पूछा जा रहा है, ठीक है। कोण ए दिया है 70, कोण सी छोड़ दीजिए, प्लस कोण बी 55 बराबर कितना 180। अब कोण सी बराबर माइनस कर दिए, 180 माइनस 125, तो कोण सी बराबर कितना 55 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 26 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, एक त्रिभुज ए बी सी लीजिए। एक त्रिभुज हमने ले लेते हैं, एक त्रिभुज हो गया, इसका नामांकन करा दीजिए ए बी और सी। तो दिक्कत, तो ए बी सी कहता है क्या, पी क्यू है ना, बी सी समांतर है, ऐसा पी ऐसा क्यू, बी सी की क्या है समांतर है। कहता है ए पी 3 बी पी 2, ये 3 ये 2। फिर कहता है ए क्यू 6, ए क्यू 6 ई एक्स। कोई दिक्कत? थेल्स परमेशन, थेल्स परमेशन। तो ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, यही होगा। ए पी यहां से यहाँ 3 बटे 2, यहां से यहाँ 6 बटे एक्स हो गया। इसको इससे 3x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटे 3, तो कट कर कितना 4। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 27 नंबर में देखिए कहीं है 4, तो 27 नंबर में देखिए हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका सही होगा। तो 27 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। अब हम 28 नंबर से बताते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न दिया है, एक कहता है त्रिभुज ए बी सी डी एफ के समरूप है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिए 28 नंबर प्रश्न कहता है त्रिभुज है ना ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया, 36 दिया है, 36 दिया हुआ। फिर दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज कितना दिया हुआ है, तो 49 दिया हुआ है। क्या दिया है, 49 दिया है। तो इस दोनों का अनुपात आप भी जानते हैं, 36 का वर्गमूल कितना 6, 49 का वर्गमूल कितना 7। तो इसको उत्तर में क्या लिखेंगे 7:6। तो देखिए 28 नंबर में है कहीं 28 का बी क्या है सही है। अब आइए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर में एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो दिक्कत कहता है इस त्रिभुज में ए डी कहता है
डी समांतर बीसी, डी समांतर है क्या 20 के। तो एडी दिया है 1, बीडी दिया है 2। अब फिर कहता है एसी यहां से यहां तक क्या दिया 27, इसको एक्स इसको क्या वाई। तो हमने एक्स प्लस वाई बराबर कितना 27, सिर्फ y बराबर 27 माइनस एक्स। तो y की जगह पर क्या 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है एडी बटे बीडी बराबर एई बटे एसी। तो एडी 1/2 बराबर एई एक्स बटे कितना 27 माइनस एक्स होगा। अब ये हो जाएगा 2x, अब इससे गुना करें क्या 27 माइनस एक्स इधर कर लिए 2x प्लस एक्स बराबर कितना 27, 3x बराबर कितना 27, तो x बराबर 27/3, तो x बराबर कितना 9। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 29 नंबर में कहीं 9 है, तो दिया है 18 सेंटीमीटर। देखिए कहीं 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर तो कहीं नहीं है 29 नंबर में। तो देखिए 29 का 18 दिया ऑप्शन नंबर बी में, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये क्या है सही है। ऑप्शन नंबर सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में सही मारिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर कहता है त्रिभुज दो कोणों का योग तीसरे कोणों के बराबर है। दो कोण को जोड़ेंगे ना, ठीक है, तीसरे कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर हमने ए गलत कर लिखते, बी में देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है 20 और 70 डिग्री, फिर दिया है 90 डिग्री, ठीक है। कहता है दोनों कोणों के योग हमने 20 प्लस 70 बराबर कितना 90 कर लिए। फिर पढ़िए प्रश्न, कहता है दो कोण का अंतर मतलब क्या इसको घटाना है, तो 70 माइनस 20 कितना होना चाहिए 50। ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम राइट है, कोई दिक्कत। अब आइए 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर कहता है त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। हित हो गया, किसका कथन सही है। दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं को अनुपात सदैव क्या रहता है समान रहता है। कहता है दो समकोणिक त्रिभुज लीजिए, तो मान चलिए हमने एक त्रिभुज इधर ले लेते हैं, एक त्रिभुज इधर ए बी सी और डी ई एफ, ये किसका प्रमाणित है। तो ये सबसे पहले दिया था कौन थेल्स प्रमेय। तो देखिए कहीं 31 नंबर में थेल्स प्रमेय है, तो हाँ थेल्स है, ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। अब आइए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर कहता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b√4a² माइनस b², ठीक है। अब बटे क्या हो जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कहीं ऑप्शन है तो डी नंबर ऑप्शन क्या है सही है, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 32 नंबर तक कंप्लीट हो गया। इसको कर रहे सो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कहता चित्र बीसी समांतर डी, देखिए बीसी समांतर क्या है डी है। कहता है फिर एडी अनुपात क्या कहता है एडी अनुपात क्या है बी ए बी। देखिए यहां से यहां तक एडी अनुपात क्या है ए बी के है ना। तो फिर कहता है ए क्या कह रहा है ए अनुपात एक्स, तो कहता है एक्स का मान क्या होगा। देखिए ए यहां से यहां तक है, ठीक है, और फिर ए किसके होगा तो ए बी होगा है ना। जैसे ए डी किसके बराबर अनुपात में ए बी है, तो उसी तरह ए किसके अनुपात में होगा ए सी को होगा। तो एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए अनुपात ए सी। तो एक्स का मान क्या होगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 33 में है कहीं ए सी, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका राइट है। आइए 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 3:4 है, तो कहता है परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो हमने इससे पहले भी बताए थे, अगर भुजा दिया रहेगा 3:4
भुजा दिया रहेगा 3:4, तो उसका क्षेत्रफल या परिमाप क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इसका वर्ग कर देना। क्या करना है, वर्ग कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9:16। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के पास पहुंचाते रहिए। ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको, पूरा बीबीडी का अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आप देख लेते हैं तो 100% 50 में 50 आपको कोई नहीं काट सकता है। ये तो हम गारंटी दे रहे हैं, समझे। सिर्फ एक्सप्लेन सही तरह से आप लोग करने सीखिए। देखिए 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कहता है एक त्रिभुज DEF, एक त्रिभुज बनाइए DEF, ये है DEF, और एक और त्रिभुज बनाइए इधर। ठीक है, इस त्रिभुज का नामांकन किया गया PQR। क्या है, PQR। कोई दिक्कत, तो इसमें कहता है कोण D है ना, कोण Q के, देखिए कोण D कहता है, कोण जो D है ना, कोण किसके बराबर है, Q के बराबर है। ठीक है, फिर कहता है कोण R किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। तो कोण F किसके बराबर होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ Q है, यहाँ R है, मतलब QR हो गया। अब क्या बचा, P बचा। कोण F किसके बराबर होगा, तो कोण P के बराबर होगा। देखिए कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, एकदम राइट। तो दिक्कत। अब हम देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। देखिए 36 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है। क्या दिया, भुजा दिया हुआ है। देखिए भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना क्या, भुजा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, √3/2 गुना भुजा, भुजा हो गया 12, इसको काट के 6 बार में, तो 6√3 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में है कहीं 6√3, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट है। अब 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न है, कहता है एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। तो त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, फिर एक त्रिभुज बनाइए DEF। देखिए त्रिभुज है DEF, ये दो त्रिभुज है। तो कहता है AB/DE है, AB/DE, फिर बराबर, फिर दिया है BC/EF। देखिए BC किसके बटा में, EF के बटा में। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कहता दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण E के बराबर होना चाहिए। तो कोण B बराबर क्या होगा, कोण E। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो इस तरह का 37 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 38 नंबर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी अच्छा अच्छा चीज आपको एक्सप्लेन में बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, हम 38 नंबर बताते हैं। देखिए 38 नंबर के बाद 39 नंबर प्रश्न है। तो 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो ध्यान से देखिएगा। कहता है एक त्रिभुज ABC बनाइए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है, ये है ABC। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, D लेते हैं। तो अब हमें कह रहा है कि कोण ABC 110 डिग्री। देखिए ये चीज गलत दिया हुआ है, कोण ACD होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ACD बराबर कितना, 110 डिग्री। क्या होना चाहिए, ACD होना चाहिए 110 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो फिर कह रहा है क्या, कोण BAC। देखिए BAC ये कितना है, 57 डिग्री है। ठीक है, अब कहता है, फिर कहता है कोण ABC इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ABC, कोण
बी सी प्लस कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कितना होगा ए सी डी, कोण ए सी डी। अभी ए बी सी इसका मान क्या दिया है x प्लस इसका मान दिया है 57 बराबर कितना हो जाएगा 110, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 110 माइनस 57, तो x बराबर क्या हो जाएगा 53 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 39 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कहता है दो त्रिभुज के कोणों का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। कहता है दो जब जोड़ेंगे ना तीसरे क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसे हमने लिए 30 डिग्री, फिर लिए 60 डिग्री, फिर लिए 90 डिग्री। देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे तो तीसरा क्या हो गया बराबर हो गया। अब कहता है अंतर 30 डिग्री, अब दोनों को घटाएंगे क्या अंतर 30 डिग्री, दोनों घटाएंगे 60 में 30 घटे 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट उत्तर है। आइए 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर में क्या कहता है, कहता है एक त्रिभुज लीजिए ABC, ये एक आपका क्या त्रिभुज है ABC, कोई दिक्कत। तो ABC एक त्रिभुज है, कहता है DE समांतर BC, तो DE समांतर क्या है BC है। तो AD 3 BD 5, 3 और ये क्या 5 है। तो AE दिया हुआ 1.8, तो फिर कहता है AC क्या होगा यहां से यहां तक क्या होगा। तो हमने सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, किसको मान लेते हैं EC को x मान लेते हैं। तो पहले लिखते हैं AD बटे क्या BD बराबर AE बटे EC। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब हम क्या काम करेंगे AD दिया हुआ 3 बटे 5 बराबर AE 1.8 बटे क्या 100 का बाय क्रॉसिंग कर दीजिए। तो हमने इसको इससे कर देंगे क्या हो जाएगा 3x बराबर, देखिए इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 5 गुणे 1.8 10 उड़ाएंगे 10, 5 दूना 2 काट देंगे कितना 9, तो 3x बराबर 9, तो सिर्फ x बराबर 9 बटे कितना 3, तो x बराबर कितना 3 आ जाएगा। तो x की जगह पर आप क्या रखेंगे 3। हमें क्या कहता है a और c, क्या कहता है a c यहां से यहां तक, तो AE AE या प्लस EC। तो देखिए AE कितना दिया 1.8 प्लस EC 3, तो 4 कितना 8 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह 41 नंबर तक कंप्लीट हो गया और इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए 42 नंबर सब हम बताते हैं। देखिए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न कहता है एक त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज हो गया। एक क्या है समकोण त्रिभुज AB, इसको C रख देते हैं, ठीक है। तो कहता है ए समकोण त्रिभुज है तो BC 13 दिया हुआ, BC कितना दिया 13 दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 12, तो AC क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए AC बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। अब इसको घटा देंगे तो कितना 25 का वर्गमूल कितना 5 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया 64:121, 64:121। तो 64:121 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा भुजा 8:11। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं है उतना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। आइए 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के ABC के दो शीर्ष है। एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है A का दिया हुआ है मान 2,3, अब B का भी मान दिया हुआ है 1, -3 और C का मान दिया हुआ है कितना
तो x कोमा y ये सीख मान लीजिए, ठीक है। और इसका जो केंद्रक है, इसका जो केंद्रक, ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक, इसका भी मान दिया हुआ है। केंद्रक का मान कितना दिया हुआ है? 3,0। क्या दिया है? 3,0 दिया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो केंद्रक होता है c इंटू एक्स कोमा वाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। तो इसका सूत्र होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा, फिर हो जाएगा क्या? y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना? 3 होगा, ये होगा इसका फॉर्मूला। केंद्रक का फॉर्मूला ये होता है। तो x बराबर ये होगा, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। x का मान दिया है, कितना दिया है? तो 3 दिया है बराबर, ठीक है। x का मान कितना दिया है? 3 दिया। x1 x2, तो x1 x2, ये देखिए x1 हो गया, ये क्या हो गया? x2 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस x3, कुछ नहीं दिया है, x3 को x3 अब बटे कितना हो जाएगा? 3, 3 दिया है कितना? 9। तो ये हो जाएगा 3 प्लस x3, तो 9 माइनस 3 बराबर क्या? x3, तो x3 बराबर कितना? 6। एक तो आ गया। अब हमें दूसरा ज्ञात करना है, तो कि दूसरा क्या? इसके बराबर ज्ञात करना है। तो इसके बराबर क्या होगा? y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ठीक है। अब देखिए y1 कितना दिया हुआ है? y दिया, ये केंद्रक है, y मान क्या दिया है? 0 बराबर y1, तो y1 कितना दिया? 3 और माइनस 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 और प्लस y3 बटे, इसको गुना करेंगे क्या? 0, ये 0 ये हो जाएगा, तो y3 बराबर कितना? 0। तो आप इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 6,0। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं 6,0 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राइट उत्तर है। तो इस तरह देखिए 45 नंबर प्रश्न, देखिए 45 नंबर में कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई। सबसे पहले एक हम क्या बनाते हैं? समचतुर्भुज बनाते हैं। ये समचतुर्भुज है, इसको ए बी सी डी, इसका ये क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया, इसको वो मान लेते हैं। कहता विकर्ण की लंबाई 30, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? 30 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 40 है। अगर हम आधा लेते तो 15 होता, इसका आधा लेते तो क्या होता? 20 हो जाता। हमें बीसी चाहिए। बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 20 कितना? 400, ये 225 हो जाएगा। देखिए 20 गुना 20 करिएगा तो क्या? 400, और 15 गुना 15 तो 225, जोड़ दीजिए 625। तो 625 के वर्गमूल कितना? 25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम सही है। आइए 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 दिया है। देखिए भुजा कितना दिया? भुजा दिया है 2 दिया है। कहता ऊंचाई क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 गुना ए होता है। तो क्या हो जाएगा? √3/2 गुना ए, एक मान 2a कट गया, तो ये हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 46। अब देखिए 47 नंबर उत्तर। 47 नंबर प्रश्न क्या है? कहता है एक त्रिभुज लीजिए ABC, ये आपका त्रिभुज हुआ ABC, ये हुआ आपका D, ये हुआ आपका F, ठीक है। तो AD दिया है 3, BD दिया है 5, ठीक है। AE यहां से यहां तक 4.8 दिया है। तो हमें कहता है EC क्या होगा? EC देखिए EC को हम क्या मान लिए? X मान लिए। तो अब हम क्या कम करते हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं थेल्स प्रमेय। कहता है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होता है? AD बटे BD बराबर AE बटे EC, यही होगा। तो AD
ए डी 3 दिया है, यहाँ क्या रखते हैं 3 बटे बी डी ये दिया है 5 बराबर ए ये दिया है 4.8 बटे कितना एक्स इसको इससे तो 3x बराबर 5 गुने 4.8 10 5 दूना 2 कार्य 24 3x बराबर कितना 24 x बराबर 24 बटे 3 तो x बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो देखिए 8 सेंटीमीटर है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका राइट उत्तर है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, यहाँ आ जाएगा 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भुजा दिया है 3:2। देखिए भुजा दिया है 3:5 तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा 9:25 यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन 48 नंबर देखिए क्या दिया ऑप्शन दिया है ए नंबर होगा ऑप्शन √81 √625। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, √81 के वर्गमूल 9 और 625 के वर्ग कितना वर्गमूल कितना होता है तो 25 हो जाता है। कोई दिक्कत? अब आइए 48 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर क्या कहता है प्रश्न, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज है ए, कहता है ए सी बराबर बी सी, ठीक है। तो देखिए ए सी बराबर बी सी, देखिए तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, तो कौन सी का मान क्या होगा, तो कौन सी जब भी बनाएगा तो कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी बराबर क्या होगा, तो कौन सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो 49 तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। आप 50 नंबर से हम बताते हैं। देखिए 50 नंबर प्रश्न, देखिए 50 नंबर प्रश्न कहता है एक त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। अब कहता है ए डी लंब, ए डी है ना, यहाँ कह रहा है ए डी लंब क्या है बी सी है, ए डी लंब क्या है बी सी। तो ये भी कह रहा है कि ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर। देखिए हम इसको ए मान लेते हैं, ये भी ए यहां से यहां तक क्या ए है, तो यहाँ ए बटे 2, तो ए बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं ए डी निकालते हैं, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बटे बी डी स्क्वायर, अगर ए डी स्क्वायर रखते थे हम, ए डी स्क्वायर रखते हैं, ए डी स्क्वायर रखेंगे तो क्या ए बी स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस ए बटे 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। तो ए डी स्क्वायर बराबर इसको इससे, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, तो 3a स्क्वायर बटे कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहता है ए बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, अब बटे ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर निकल चुका है, 3a स्क्वायर बटे 4, ये कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 बटे कितना हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कहीं 50 में 4 बटे 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। आइए 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर कहता है एक सरल रेखा को खींचने में के बिंदु आवश्यक है। तो के का मान चलिए यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ई बिंदु में हो गया के, तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग तो हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग होगा ना। एक तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग ये एक पूरा वाला, तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 भाग, यही हो जाएगा आपका राइट उत्तर। देखिए 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है दो त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमने 2 त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया डी ई एफ,
हो गया। तो कहता है क्या, दोनों का क्षेत्रफल 9:16 है। कहता है एक त्रिभुज इसका है ना, क्षेत्रफल है ना, ये कितना है 9 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है तो 16 है। तो कहता है क्या, EF ये दिया हुआ है 4.2, तो BC क्या होगा, यहां से यहां तक BC क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF, तो इसका हो जाएगा, अगर इसका लेते हैं हम BC², इसका हो जाएगा EF², होगा। तो क्षेत्रफल इसका दिया है कितना 9 बटे कितना 16 बराबर। अब देखिए BC², यहाँ BC दिया है तो हम लोग लिखते हैं BC बटे EF², तो ये हो जाएगा 4.2 स्क्वायर, इसे सटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट होगा, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर BC बटे 4.2। इसको इससे तो 4 गुना क्या BC बराबर 4.2, BC बराबर 4.2 बटे कितना हो जाएगा 4। अब एक चीज देखिए, हम इसको इससे गुना के 3 छोड़ दिए, यहाँ 3 भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा आपका 2.1, ठीक है। तो देखिए उत्तर कितना दिया हुआ है, ये 52 नंबर है। ये तो हो गया कितना BC बराबर हो जाएगा 3 दूना 6.2, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा 3 दूना 6 2 और 5। देखिए 3.15 है कहीं उत्तर, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही है। तो इस तरह आपका 52 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 53 नंबर से बता रहे हैं। देखिए 53 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 53 नंबर प्रश्न कहता है दो समद्विबाहु त्रिभुज कोण बराबर हो, तो उसको क्षेत्रफल दिया है 16:25। क्षेत्रफल कितना दिया है 16:25, इसका क्या हो जाएगा 4:5। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 53 में है कहीं तो ऑप्शन नंबर ये क्या है सही है। अब 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न कहता है एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है। तो BD दिया है 5 सेंटीमीटर, BD इसको यहां से यहां तक BD दिया कितना 5, इसको D मान लेते हैं। अब कहता है BC दिया है 7 यहां से यहां तक 7.5। एक बात बताइए, यहां से यहां तक 5 दिया और यहां से यहां तक 7 दिया, तो DC क्या होगा, तो DC बराबर BC माइनस BD, ठीक है। यहां से यहां तक कितना 7.5 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 2.5। ये हो गया आपका 2.5 हो गया। अब ये तो 2.5 हो गया। हमें कहता है कि AB बटे AC, हमें कहता है AB बटे AC, क्या कहता है हमें, देखिए पूछा जा रहा है AB बटे क्या AC, यही पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं AB बटे AC बराबर क्या होता है BD बटे DC, ठीक है। तो AB बटे AC बराबर BD, देखिए यहां से यहां तक कितना 5 बटे 2.5, 10, इसको काट दीजिए, तो AB बटे AC बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, यही आपका राइट उत्तर होगा। 54 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, तो 55 नंबर कहता है प्रश्न, किसी बिंदु के 3 लंब के मिलने वाले बिंदु को कहा जाता है, तो उसको लंब केंद्र कहा जाएगा। समझे क्या कहेगा, लंब केंद्र कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 56 नंबर, 55 क्लियर हो गया। 56 नंबर, 56 में चित्र दिया हुआ है, ये चित्र हो गया आपका, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ दे दिया PQ, ऐसा डायग्राम दिया।
तो अब ये दिया है 2, ये दिया है कितना 6, ये दिया है 3, तो ये क्या होगा, इसको x मान लेते, ठीक है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें कहता है क्या BC क्या होगा, हमें पूछा जा रहा है क्या BC क्या होगा। तो एक बात बताइए, हाँ BC क्या होगा, और ये भी दिया है कितना 3 दिया है। तो हमने क्या काम करते, देखिए लिखते हैं AP बटे PB बराबर, ठीक है, PQ बटे BC, है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 2 बटे 6 बराबर PQ, 3 बटे कितना, ये हो जाएगा BC, ठीक है। इसको काट दे 3 है कितना 9, BC बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, देखिए 57 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 56 तो क्लियर हो गया, 57 में देखिए कहता दिए गए चित्र रेखा है, कहता है कि रेखा AB को अंतरिक्ष किस अनुपात में करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका ये डायग्राम हो गया, तो दिक्कत है। तो इस डायग्राम में दिया है, यहाँ दिया 1 भाग, यहाँ 2 भाग दिया है, ये 3 भाग और यहाँ 4 भाग, ठीक है। तो देखिए अंदर कितना है 3 भाग और बाहर कितना है 4 भाग। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा, नहीं दिया 1 2, हाँ ये 2 दिया है। यहाँ से यहाँ तक कितना 1 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया, यहाँ 4 भाग। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अनुपात कितना 4, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एकदम राइट होगा। तो इस तरह आपका 57 कंप्लीट हो गया। अब 58 नंबर से बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए।